स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरोइन मुशेंग को देखते हैं जो हमारे हीरो मिस्टर शी को किस कर रही होती है। ये उसका रीबर्थ होता है एंड वो अपने पास्ट की स्टोरी बता के कहती है कि पास्ट लाइफ में उसके अंकल को किसी ने ड्रग दे दिया था और उसके बाद उसने एंड उसके अंकल ने एक दूसरे को इसी तरह किस करना स्टार्ट किया था और देखते देखते दोनों का रोमांस हो गया था, जिस वजह से उसके अंकल की फियांसे शॉन्ग जिंग उसे छोड़ के चली गई थी। अब कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला था कि मुशेंग प्रेग्नेंट है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसके अंकल मिस्टर शी को उससे शादी करनी पड़ी और उस वजह से उसका अंकल हमेशा उसे हेट करता था। देन उनकी शादी वाले दिन उन्हें पता चला कि सॉन्ग जिन अब्रॉड गई हुई है और वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से अंकल जल्दी से सॉन्ग जिन को ढूंढने के लिए निकलता है और जाते जाते मुशेंग को धक्का देता है और कहता है कि तुमने मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी एंड देन वहां से चले जाता है। जिसके बाद वो बताती है कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी कभी भी मिस्टर शी ने उसका ध्यान नहीं रखा, इवन डिलीवरी वाले दिन भी उसे हॉस्पिटल जाने की नीड थी लेकिन मिस्टर जी उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गया, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई और हमेशा उसके अंकल ने उसे हेट किया क्योंकि एक रात साथ में बिताने के बाद उसके अंकल की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब प्रेजेंट में वो वापस से ये मिस्टेक नहीं करना चाहती थी। उसके अंकल को फिर से किसी ने ड्रग दिया था जिससे वो मुशेंग को केस कर रहा होता है, लेकिन इस बार मुशेंग उसे धक्का दे देती है और फिर वो सॉन्ग जिन को कॉल करके कहती है कि मिस्टर शी को किसी ने ड्रग दिया है, जल्दी से तुम उसकी हेल्प करने आ जाओ। मिस्टर शी मुशेंग को रोकता है लेकिन मुशेंग तो मिस्टर शी को धक्का देके वहां से बाहर चली जाती है। जब वो बाहर खड़ी हुई थी तभी वहां पे सॉन्ग जिन आती है। सॉन्ग जिन अंदर जाते हुए मुशेंग से कहती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुशेंग बाहर बैठ के ड्रिंक कर रही है जहाँ पर वो अपने अंकल की पुरानी सारी मेमोरीज याद करती है और उसकी और मिस्टर जी की सारी फोटोज जला देती है। देन फिर वो अपने प्रोफेसर को कॉल करके कहती है कि आपने जो मुझे अब्रॉड जाने का ऑफर दिया था मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जी सभी को बताता है कि अब से सॉन्ग जिन उसकी गर्लफ्रेंड है और फिर वो मुशेंग से कहता है कि तुम हमेशा सॉन्ग जिन से रिस्पेक्ट से बात करना। मुशेंग अग्री करती है। देन फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है लेकिन सॉन्ग जिन उसे रोकती है और कहती है कि इस तरह जाना तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, अभी हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, अगर मुशेंग को मैं नहीं पसंद हूँ तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। लेकिन मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ता है एंड मुशेंग से कहता है कि अगर हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो तुम भी चुपचाप बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो। लेकिन मुशेंग कहती है कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अंकल जी कहता है कि इतने सालों तक तुम्हें मैंने ही सपोर्ट किया है, तुम इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती हो। लेकिन मुशेंग कहती है कि आप मेरे अंकल हो और ये मेरी आंटी हैं और मैं आप दोनों को बैठ के यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। देन फिर स्ट्रॉन्ग जिन मिस्टर जी का हाथ पकड़ के कहती है कि मुशेंग बहुत ही रूड है, लेकिन मिस्टर जी उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि वो कैसी भी है, तुम उसे जज करने वाली कोई नहीं होती हो और ऐसा कहकर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में मुशेंग अपने रूम में होती है जहाँ पर वो अपने प्रोफेसर से बात करके कहती है कि वो नेक्स्ट मंथ ही यहाँ से जाना चाहती है। प्रोफेसर कहती है कि मैंने तुम्हारी अकोमोडेशन की सारी तैयारी कर दी है और तुम्हें घर पे टैक्सी लेने आ जाएगी, क्या तुम सच में इस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहती हो कि तुम अब्रॉड जा रही हो। जिस पे मुशेंग हाँ कहती है एंड फोन कट कर देती है। तभी पीछे से मिस्टर जी आता है एंड मुशेंग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मुशेंग कहती है कि कहीं भी नहीं। मिस्टर जी कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। मुशेंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में इतना भी नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर जी कहता है कि मुझे पता है कि जब से सॉन्ग जिन यहाँ रहने आई है तब से तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हो। लेकिन मुशेंग कहती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जिस पर मिस्टर जी कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तुमने ग्रेजुएशन वाले दिन भी ड्रंक होकर मुझे किस करने की कोशिश करी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मुशेंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और वो मिस्टर जी के रूम में आके उसे किस करने वाली होती है और कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर जी उसे किस नहीं करता है। मुशेंग कहती है कि मैं उस टाइम पे ड्रंक थी इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। तो मिस्टर जी कहता है कि सच में तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, जिस पे वो मना करती है। मिस्टर जी फिर सारे ही लेटर्स निकालने लगता है एंड मुशेंग को दिखाते हुए कहता है कि तुमने सालों तक मुझे लव लेटर्स लिखे हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे घर में ही रहती हो और मुझे पता नहीं है। जिससे तो मुशेंग बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस होती है। देन फिर मिस्टर जी उससे कहता है कि अच्छा है कभी भी तुमने अपने लव का कन्फेशन मुझसे नहीं करा, वरना मैं तुम्हारे फेस पर ही हंसता। मैंने तुम्हें इतने सालों तक बड़े किया है तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद और तुम्हारे मन में मेरे लिए ही फीलिंग्स है, लोग ये सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। ये सब कुछ सुनकर मुशेंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। देन फिर मिस्टर जी कहता है कि इन सारे लव लेटर्स को यहाँ से कहीं फेंक दो, मुझे तुम्हें और इन लव लेटर्स को देख के बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चढ़ती है और आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मुझे अच्छे से पता है कि कल रात को जब मैं ड्रग था तब तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी।
एंड मोमेंट पे तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, वो तुमने एकदम सही किया, वरना मैं पूरी लाइफ तुमसे हेट करता। और ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। देन फिर मूशंग सारे लव लेटर्स देखती है एंड उन्हें फाड़ देती है और कहती है कि मैं जल्दी अब्रॉड चली जाऊंगी, देन फिर मैं कभी भी मिस्टर जी के सामने नहीं आऊंगी। अगले सीन में वो घर पे वापस आती है, तब वो देखती है कि उसके रूम में उसका मैट्रेस भी नहीं है। तभी उसे सॉन्गशिन मैसेज करके बताती है कि वो उसका मैट्रेस ले जा चुकी है, क्योंकि अब नए घर में उसे अच्छे से नींद नहीं आ रही थी और सिर्फ मूशंग का ही मैट्रेस था जिसे उससे अच्छे से नींद आ सकती थी। मूशंग फ्लैशबैक का याद करती है, जब वो इस घर में फर्स्ट टाइम रहने आई थी तभी मिस्टर जी उसके लिए मैट्रेस लेके आया था जो कि 1 मिलियन की थी, और मूशंग की बैक में प्रॉब्लम होने की वजह से मिस्टर जी उसके लिए स्पेशल ये लेके आया था, जिसने मूशंग ने मिस्टर जी को गाल पे किस भी करके दी थी। प्रेजेंट में मूशंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, तभी मिस्टर जी उसके पास में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि रूम में मैट्रेस नहीं है। तो वो कहता है कि सॉन्गशिन की बैक में प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने वो मैट्रेस उसे दे दी, वैसे भी तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आ रही है तो तुम अपने हॉस्पिटल जा सकती हो, आजकल तुम रात को वहीं पर तो रहती हो। मूशंग कहती है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मिस्टर जी कहता है कि तुम अचानक से इतनी ज्यादा सेंसिबल कैसे हो गई, पहले तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो तुम लड़ाई करके ले लिया करती थी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो मूशंग कहती है कि ऐसा नहीं है, अब मैं आपसे क्या ही छुपाऊंगी, आप तो मेरे बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हो ना। मिस्टर जी कहता है कि अगर तुमने सॉन्गशिन को बिल्कुल भी प्रोवोक करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मूशंग कहती है कि आप चिंता मत करो, मुझे आप में या आपकी गर्लफ्रेंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर जी उसे एग्री करता है एंड वहां से चले जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सभी गार्डन में बैठे हुए थे, जहां पर मिस्टर जी बार बार मूशंग को देख रहा था, जिससे सॉन्गशिन उसे ग्रेप मांगती है। जब मिस्टर जी उसे ग्रेप खिलाता है तो उसे वॉमिट जैसा होने लगता है, जिससे वो मिस्टर जी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस चीज को थोड़ा टाइम तक सरप्राइज रखना चाहती थी। ये सुनकर मिस्टर जी तो बहुत ही खुश हो जाता है एंड सारी मेट्स को वहां पे बुलाता है और बताता है कि सॉन्गशिन प्रेग्नेंट है और जल्दी ही उसके बेबी को भी बॉर्न होने वाला है, इसलिए आज से इस घर की मालकिन सॉन्गशिन है। देन फिर वो मूशंग से भी कहता है कि सॉन्गशिन प्रेग्नेंट है, इसलिए अब तुम मुझसे बिल्कुल भी परेशान मत करना, जिस पर मूशंग एग्री करती है। देन फिर मिस्टर जी सबसे कहता है कि मैं कल ही सॉन्गशिन से शादी करूंगा और सारे ही लोगों से प्रिपरेशन करने के लिए कहता है। अगले सीन में सभी घर को डेकोरेट कर रहे थे, जहाँ पे दो वुमेन बात करती हैं कि मिस्टर जी की एंड सॉन्गशिन की जोड़ी कितनी परफेक्ट लगती है। तभी पीछे से मूशंग आ जाती है, दोनों उससे डरती हैं, लेकिन मूशंग कहती है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो, मिस्टर जी एंड सॉन्गशिन एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। जब मिस्टर जी ये सब कुछ सुनता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। तभी मूशंग को कॉल आता है और प्रोफेसर बताती है कि कल तुम्हारे घर पर टैक्सी आ जाएगी, तुम डायरेक्ट एयरपोर्ट आ जाना, जिस पर वो अग्री करती है। देन फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जी उन दोनों ही मेड्स को जॉब से निकाल देता है। मूशंग अपने रूम में सामान पैक कर रही होती है, तभी मिस्टर जी वहाँ पे जाके कहता है कि तुम अब्रॉड क्यों जा रही हो। मूशंग तो शॉक हो जाती है, लेकिन मिस्टर जी उसे अकाउंट सिखाता है। मूशंग कहती है कि मुझे यहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं अब्रॉड जा रही हूँ। मिस्टर जी कहता है कि 1 मंथ से तुम मुँह फुला के घूम रही हो, मुझे पता है कि सॉन्गशिन तुम्हें पसंद नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो। मूशंग कहती है कि अगर आपको जो भी सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिस्टर जी उससे कहता है कि जब से सॉन्गशिन आई है तब से तुम बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी हो। सॉन्गशिन मेरी लव लाइफ है और वो यहीं पे रहने वाली है, वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। देन फिर वो मूशंग को थ्रेटन करके कहता है कि अगर तुमने मेरे और सॉन्गशिन के बीच में आने की कोशिश करी तो तुम देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगी। मूशंग कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। मिस्टर जी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मूशंग कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। देन फिर मिस्टर जी से वो सारे गिफ्ट दिखाने लगता है जो आज तक उसने मूशंग को दिए होते हैं, लेकिन मूशंग ने उन सभी को बहुत ही संभाल के रखा होता है। मूशंग कहती है कि अगर आपको यही लगता है ना तो ठीक है। देन फिर वो सारे गिफ्ट लेकर साइड में फेंक देती है, जिससे मिस्टर जी कहता है कि तुम इसे ऐसे कैसे फेंक सकती हो, तुमने वो ब्रेसलेट तोड़ दिया जो मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम पे दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मूशंग के पेरेंट्स की डेथ के बाद वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। तभी मिस्टर जी वहाँ पे आ जाता है, जो मूशंग से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ, आज के बाद तो मेरे घर में रहोगी, जिससे मूशंग एग्री करती है। देन फिर मिस्टर जी उसे जेड पेंडेंट पहनाता है और कहता है कि ये मेरे फैमिली हेयरलूम है और अब से ये तुम्हारा है, जिससे तो मूशंग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। प्रेजेंट में मूशंग कहती है कि अब मुझे आपका ये ब्रेसलेट नहीं चाहिए, आप ये सारी चीजें सॉन्गशिन को दे सकती हो। मिस्टर जी कहता है कि तुम्हें इतना ड्रामेटिक बिहेव करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरी एंड सॉन्गशिन की शादी देख के तुम्हें जेलसी फील हो रही है, लेकिन मूशंग कहती कि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं बस कुछ टाइम के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। देन फिर मिस्टर जी उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि इसमें 3 मिलियंस हैं, तुम कुछ मंथ के लिए बाहर चली जाओ, जब तक तुम्हारा ये एटीट्यूड ठीक नहीं हो जाता ना तब तक तुम वापस मत आना, जिसके लिए मूशंग एग्री करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जी अपनी शादी में चलने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी पीछे से मूशंग निकलती है जो मिस्टर जी से कहती है कि आज के बाद मैं आपका फेस कभी भी नहीं देखूंगी। एंड देन फिर वहाँ
से चली जाती है। वेडिंग के टाइम पे मिस्टर जी मेड से पूछता है कि मूशेंग कहाँ है, तो मेड बताती है कि वो तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, जिससे तो मिस्टर जी को बिलीव नहीं होता। वो उसके रूम में जाके देखता है तो रूम भी पूरा खाली होता है, जहाँ पर वो थोड़ा सा अपसेट होता है कि मूशेंग उसे गुड बाय बोले बिना ही चली गई। नेक्स्ट सीन में होंगजन तैयार हो रही थी, तभी उसके पास में हुआन नाम का एक लड़का था जो उससे कहता है कि मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अब ऐसे किसी से शादी कैसे कर सकती हो। सोंगजिन उससे कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती हो कि हमारा जो बेबी है उसे एक अच्छी लाइफ मिले, वो हमारी तरह पुअर फैमिली में बड़ा ना हो। यहाँ हमें रिवील होता है कि सोंगजिन मिस्टर जी के बेबी से प्रेग्नेंट बल्कि उसका बेबी डैडी हुआन है, और दोनों किस करने ही वाले थे तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाता है। देन फिर वो सोंगजिन को अपने साथ शादी करने के लिए ले जाता है। दोनों को जाते हुए देखकर हुआन का गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम मूशन को देखते हैं जो अब्रॉड पहुंच गई होती है। वहाँ पर जियान नाम का एक लड़का उसे लेने आता है और कहता है कि मैं प्रोफेसर देंग का नेफ्यू हूँ, और दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ टाइम बीत गया होता है। मिस्टर जी घर आकर अपनी मेड से पूछता है कि क्या मूशेंग अभी तक वापस नहीं आई है। मेड्स बताती है कि आप ही ने तो उसे कहा था कि वो कुछ महीनों के लिए अब्रॉड चली जाए, इसीलिए वो वापस नहीं आई है। सोंगजिन भी मिस्टर जी पे गुस्सा करके कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, तुम ब्लैंकेट लेके क्यों नहीं आए। मिस्टर जी उसे ब्लैंकेट उठाता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरी वजह से तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड जाते जाते वो मूशेंग के बारे में ही सोचता है। अगले दिन वो मूशेंग को कॉल करते, मूशेंग ने अपना नंबर भी चेंज कर दिया होता है। मिस्टर जी को समझ में नहीं आता है कि मूशेंग ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कुछ टाइम बाद सोंगजिन की डिलीवरी का टाइम आता है, जहाँ पर हुआन भी भागते हुए आता है। मिस्टर जी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसका असिस्टेंट बताता है कि इसका नाम हुआन है एंड ये मूशेंग का चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये एक मेकअप आर्टिस्ट है एंड आपकी शादी में सोंगजिन का मेकअप इसी ने किया था, और पिछले साल मिस सोंगजिन से इसने बहुत सारे पैसे उधार लिए हुए हैं। मिस्टर जी हुआन से कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड उसका बेबी होने वाला है, तुम भागे भागे भला यहाँ पे क्यों आए हो। तभी वहाँ पे नर्स आती है और बताती है कि मिस्टर जी को बेटा हुआ है, जिससे मिस्टर जी तो बहुत ही खुश होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तो हुआन खुश होता है। देन फिर मिस्टर जी अंदर जाता है, जो सोंगजिन से कहता है कि तुमने हुआन को यहाँ पे क्यों बुलाया है, वो जिस तरह से बेबी को खिला रहा है लोगों को देख के तो यही लगेगा ना कि रियल फादर वो है। सोंगजिन कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम रियल फादर हो, वो तो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए यहाँ पे मुझे सपोर्ट के लिए आया है, तुम मुझ पर ऐसा शक कैसे कर सकते हो, जबकि तुम मूशेंग को मुझसे ज्यादा अच्छा ट्रीट करते हो। जिससे मिस्टर जी मूशेंग को याद करता है कि इतना टाइम हो गया है लेकिन मूशेंग का एक भी बार उसे कॉल भी नहीं आया। देन फिर सोंगजिन से कहती है कि आज ही तुम्हें बेटा हुआ है एंड तुम मूशेंग के बारे में सोच रहे हो, तुम भला ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर जी उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे बेटे के लिए हम वेलकम पार्टी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज करें। देन फिर सोंगजिन उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर हमारा बेबी होगा तो तुम मुझे 100 मिलियन दोगे। मिस्टर मूशेंग भी पास्ट याद करता है, जहाँ पर उसने सोंगजिन को प्रॉमिस किया था कि बेबी होने पर वो उसे बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा और साथ ही में $100 मिलियन भी देगा। देन फिर वो सोंगजिन से कहता है कि थोड़े दिन वेट कर लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन सोंगजिन कहती है कि तुम अपने बेबी से प्यार ही नहीं करते, इसीलिए तुम पैसे देने से मना कर रहे हो। हुआन भी कहता है कि मेरी फ्रेंड ने तुम्हें तो सन दिया है और तुम इतने रिच पर्सन हो, देन फिर पैसे देने में इतना नाटक क्यों कर रहे हो। सोंगजिन भी रोने का नाटक करती है, जिससे मिस्टर जी उसके पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिससे तो सोंगजिन बहुत ही खुश हो जाती है एंड मिस्टर जी से कहती है कि देखो हमारा बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन मिस्टर जी नोटिस करता है कि वो बेबी दिखने में बिल्कुल हुआन जैसा होता है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मूशेंग को देखते हैं जिसने पीएचडी कर ली होती है एंड उसके लिए सेलिब्रेटरी पार्टी रखी होती है। यही मिस्टर जी ने अपने असिस्टेंट से कहकर अपना डीएनए टेस्ट करवाया होता है, जहां से पता चला होता है कि उसका बेबी रियल में उसका नहीं है बल्कि हुआन का है, जिससे मिस्टर जी तो बहुत ही शॉक हो जाता है। जिन से कहता है कि आपने हमेशा सोंगजिन पे ज्यादा बिलीव किया, उस वजह से आपने मूशेंग को भी खुद से दूर कर दिया, ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया और एंड में सोंगजिन ने ही आपको चीट कर दिया। देन फिर मिस्टर जी उससे कहता है कि कैसे भी करके मूशेंग का पता लगाओ कि वो कहाँ है, मुझे वो अपनी लाइफ में वापस चाहिए। दूसरी तरफ हम मूशेंग को देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च लैब में काम कर रही थी। तभी प्रोफेसर देंग उसके पास आके बताती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे अंकल को सन हुआ है। मूशेंग हाँ करती है। देन फिर प्रोफेसर उससे कहती है तो क्या तुम घर पे नहीं जाने वाली हो। तो मूशेंग कहती है कि वो मैरिड है, मुझे नहीं लगता कि बार बार वहाँ पे जाके उन्हें परेशान करना सही रहेगा। प्रोफेसर देंग उससे कहती है कि क्या तुम किसी को डेट नहीं कर रही हो, जिस पे मूशेंग मना करती है। तो प्रोफेसर देंग उससे कहती है कि मेरा जो नेफ्यू है जियान जैसे तुम मिल चुकी हो, क्यों ना तुम उसे डेट कर लो, वो भी सिंगल ही है। मूशेंग उसका कोई जवाब नहीं देती है तो प्रोफेसर देंग वहाँ से चली जाती है। तभी मूशेंग को मिस्टर जी का मैसेज आता है जो उससे बताता है कि मेरा एंड सोंगजिन का डिवोर्स हो चुका है, जिससे तो मूशेंग कंफ्यूज हो जाती है कि मिस्टर जी के पास उसका नंबर कहाँ से आया। देन फिर मिस्टर जी उससे कहता है कि अब मेरे एंड सोंग के बीच में कुछ भी नहीं है। देन फिर वो उसे कॉल करके कहता है कि मुझे ये भी पता चला कि मेरा जो बेटा था वो असल में मेरा नहीं था बल्कि हुआन का था,
और अब हम दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं। सारी गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ से जाने दिया और तुम्हारी जगह सॉन्गजिन से शादी कर ली और मेरी वजह से तुम्हें कितना हार्ट ब्रेक सहन करना पड़ा। मूशंग अपनी पास्ट लाइफ याद करती है कि किस तरह से मिस्टर जी ने उसे हमेशा टॉर्चर किया था, जिससे वो मिस्टर जी से कहती है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ, मेरे मन में बस आपके लिए अफेक्शन था क्योंकि आपने मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरा ध्यान रखा, लेकिन आज के बाद मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। और ऐसा करके फोन कट कर देती है। देन फिर वो सोचती है कि मैं कभी भी मिस्टर जी की लाइफ में नहीं जाऊंगी, मैं उनसे ज्यादा अच्छा पर्सन अपने लिए डिजर्व करती हूँ। यहाँ पर मिस्टर जी बहुत ही गुस्से में आ जाता है कि इस तरह मूशंग उसका फ़ोन कैसे कट कर सकती है। जहाँ पर जिन बताता है कि हमें पता चल चुका है कि हम मूशंग कहाँ पे है, तो क्यों ना हम उसी की सिटी में चलें, जिसके लिए मिस्टर जी भी एग्री करता है। वहीं दूसरी तरफ जब मूशंग जा रही होती है तभी उसका एक क्लासमेट आता है जो उसे रोजेस देके प्रपोज करता है, लेकिन मूशंग उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पे सभी लोग खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि पिछले 1 साल में मूशंग ने किसी को भी डेट नहीं किया, तो वो इस लड़के को भी डेट नहीं करेगी। मूशंग उसे रिजेक्ट करके जाने वाली थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा। मूशंग मना करती है और उसे धक्का देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो गुस्से में आके मूशंग को पंच करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर जी आता है जो मूशंग को बचा लेता है। देन फिर वो उस लड़के का हाथ टेढ़ा करके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मूशंग को हाथ लगाने की, एंड उसे मारने लगता है। मूशंग सोचती है कि ये यहाँ पर आकर मेरी लाइफ में और भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, जिससे वो मिस्टर जी को रोकती है और कहती है कि प्लीज आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मिस्टर जी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मूशंग कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे मेरी लाइफ में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जी उससे कहता है कि प्लीज़ मुझसे ऐसा बिहेव मत करो, मुझे पता है कि जो मैंने पहले किया वो बहुत ही गलत है। जहाँ पर वो कहती है कि मैं फाइनली तुमसे कह रही हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मुझे बार बार परेशान मत करो। मिस्टर जी कहता है कि क्या इस लड़के के लिए तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, जिस पर तो मूशंग का गुस्सा आता है। देन फिर वो लड़का खड़ा होकर कहता है कि जब मूशंग को तुम में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो, तुम मुझसे परेशान क्यों कर रहे हो, जिससे मिस्टर जी फिर से उसे मारने लगता है और कहता है कि मेरे और मूशंग के बीच में बोलने वाले तुम होते कौन हो। मूशंग सोचती है कि अगर मिस्टर जी यहाँ पे इसी तरह नाटक करता रहा तो सभी हमारे रिलेशन को कुछ गलत ही समझ लेंगे, जिससे वो मिस्टर जी को रोकती है और धक्का मार के कहती है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। मिस्टर जी उससे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मूशंग कहती है कि तुम मेरी लाइफ में वापस इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें सॉन्गजिन छोड़ के चली गई है। वो लड़का भी कहता है कि तुम इसके अंकल हो, फिर तुम ऐसा शेमलेस बिहेव कैसे कर सकते हो। मिस्टर जी उसे चुप रहने के लिए कहता है, तो वो लड़का डर के वहां से भाग जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये किस टाइप का अंकल है जो अपनी नीज को ही लाइक करता है, पता नहीं इतने साल ये लोग साथ में रहते थे तो इनके बीच में क्या क्या हुआ होगा। मूशंग गुस्सा करती है, मिस्टर जी को वहां से ले जाती है। मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, जिससे मूशंग गुस्सा करके उससे काट लेती है। लेकिन मिस्टर जी तो फिर भी नहीं रुकता है और कहता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, पिछला 1 साल से ऊपर हो गया है, मैं तुमसे मिल भी नहीं पाया हूँ, और उसे हक करता है। लेकिन मूशंग कहती है कि अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, तुम्हें अगर मुझे सॉरी कहना है तुम्हारे बिहेवियर के लिए तो तुम कह दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मिस्टर जी कहता है कि इतने सालों तक तुमने मुझसे प्यार किया। देन फिर मिस्टर जी कहता है कि मुझे पता है कि सारी गलती मेरी है, सॉन्गजिन ने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, वो मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए थी और मेरे पैसे लेते ही वो चली गई। सिर्फ तुम्हें मेरी लाइफ में वो पर्सन थी जो मुझसे सच में प्यार करती थी और मेरे मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। मूशंग कहती है कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। देन फिर मिस्टर जी उसे मूशंग का फोटो दिखाता है और कहता है कि मैंने हमेशा से ये फोटो अपने फोन में सेव करके रखा था कि मैं तुम्हें याद करता रहूं। लेकिन मूशंग कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है, मैं बस तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। जिससे मिस्टर जी कहता है कि मुझे पता है कि पहले मुझे तुम्हारा प्यार दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। देन फिर वो अपनी नीज पे बैठ के मूशंग को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और उसे रिंग पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन मूशंग उसे धक्का दे देती है, जिससे मिस्टर जी नीचे गिर जाता है। मूशंग उसे कहती है कि तुमने भी लाइफ में इसी तरह मुझे खुद से दूर कर दिया था, इसलिए तुम भी मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जब वो जाने लगती है तो मिस्टर जी उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने इतने सालों मुझसे प्यार किया, अब तुम अचानक से मुझसे प्यार करना बंद कैसे कर सकती हो। लेकिन मूशंग फिर से उसे धक्का देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। मिस्टर जी को सर में चोट लग जाती है, लेकिन मूशंग उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। मिस्टर जी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चक्कर आता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहां पर जिन आ जाता है जो मिस्टर जी को ऐसे देख के उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ टाइम बाद मिस्टर जी को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पता चलता है कि मिस्टर जी अभी भी मूशंग के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे रोकता है और कहता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए आपको यहीं पे बैठ के रेस्ट करना होगा। ये सुनकर मिस्टर जी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। देन फिर डॉक्टर उसे फाइल दिखाता है, पता चलता है कि मिस्टर जी का ब्रेन ट्यूमर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और फिलहाल उसका कोई भी इलाज नहीं है। सिर्फ कंट्री में एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर उसकी रिसर्च चल रही है। तभी टीवी में मूशंग दिखाई जाती है, जहाँ पर इंटरव्यूअर उससे कहती है कि आप स्पेशली ब्रेन कैंसर के लिए
रिसर्च कर रही हो, आपको क्या लगता है कि आपका इलाज कितना इफेक्टिव है। मूशेंग कहती है कि अभी हमारे पास कोई भी वॉलंटियरली यहाँ पे नहीं आया है, कोई वॉलंटियर करने आएगा तभी हम रिजल्ट बता पाएंगे। जिन मिस्टर जी से कहता है कि आपको मूशेंग के पास जाके अपना इलाज करवाना चाहिए, बस वही है जो आपको ठीक करवा सकती है। मैं जल्दी से आपके लिए प्राइवेट जेट रेडी करवाता हूँ, जिसके लिए मिस्टर जी भी एग्री करता है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर डेंग मूशेंग और जियान से कहती हैं कि हमें इन्वेस्टर्स के पास जाना होगा, तभी हम रिसर्च में आगे काम कर पाएंगे। डेंग जियांग कहता है कि हाँ, मैंने मिस्टर चैंग से बात करके रखी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए हमें वहाँ पे बुलाया है, हमें उनकी कंपनी में जाना होगा। देन फिर वो मूशेंग को भी अपने साथ में चलने के लिए कहता है। मूशेंग कहती है कि मैं जाके क्या करूँगी, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन प्रोफेसर डेंग उसे अपने पास में बिठा के कहती हैं कि तुम कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, तुमसे मिस्टर जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे। तो मूशेंग भी वहाँ पे जाने के लिए अग्री हो जाती है। दूसरी तरफ जब मिस्टर जी को पता चलता है कि मूशेंग इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरी कंपनी में जाने वाली है, जिससे वो जिनसे कहता है कि तुम वहाँ पे जाके बात कर लेना, तभी मिस्टर जी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है। तो जिन से कहता है कि क्यों ना आप मूशेंग को बुलाकर एक बार अपने आप को दिखवा दो, लेकिन मिस्टर जी ऐसा कहने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे अपने सारी ही प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी मूशेंग के नाम पर करनी होगी। जिन कहता है कि आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो, लेकिन मिस्टर जी कहता है कि मुझे बस एक बार मूशेंग से चांस चाहिए, अगर वो मुझे चांस दे देगी तो मैं ज़रूर अपनी लाइफ आगे जीने के बारे में सोचूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मूशेंग कपड़े खरीदने के लिए आई हुई है, क्योंकि उससे पार्टी में जाने के लिए कपड़ों की ज़रूरत थी, जहाँ पर उसे एक ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो फ्लैशबैक में याद करती है कि जब वो मिस्टर जी के साथ रहती थी तभी भी उसने मैगजीन में ऐसी ही ड्रेस देखी थी, लेकिन मिस्टर जी ने उससे ऐसे कहा था कि तुम अभी इतनी छोटी हो, ऐसे कपड़े लेके तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी ना, तब मैं ऐसे कपड़े पहन के ही घुमा करूंगी। देन फिर मिस्टर जी उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारा ग्रेजुएशन गिफ्ट मैं तुम्हें यही ड्रेस ला के दूंगा। देन फिर वो उसे उठाकर उसे रूम में लेके जाने के लिए कहता है। प्रेजेंट में वो इस ड्रेस को खरीदने के लिए देखती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिससे वो सेल्स वुमन से मना कर देती है कि मैं ये ड्रेस नहीं लूँगी। तभी पीछे से सॉन्गशिन आती है, जो कहती है कि ये तो ये ड्रेस अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। मूशेंग उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सॉन्गशिन कहती है कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं इस शॉप की वीआईपी कस्टमर हूँ। तुम्हारे अंकल से शादी होने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ से बहुत महंगी महंगी चीज़ें दिलवाई हैं, इवन मेरा वेडिंग ड्रेस भी यहीं का है। जिस पर मूशेंग उससे कहती है कि मेरे अंकल से तो तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, तो तुम अभी भी उनके बेनिफिट ले रही हो। सेल्स वुमन सॉन्गशिन से पूछती है कि क्या आपका मिस्टर जी के साथ डिवोर्स हो गया है, जिससे सॉन्गशिन उस पर गुस्सा करती है। मूशेंग देन फिर कहती है कि तुम्हें मेरे अंकल का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जिस पर सॉन्गशिन कहती है कि मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम्हें तुम्हारे अंकल इतने पसंद है कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे अंकल और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। मूशेंग कहती है कि मेरी वजह से भला प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई है, अंकल मुझे सब कुछ बता चुके हैं कि तुमने क्या किया है, तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और तुम्हारा बेबी भी हमारे अंकल का नहीं था। जिस पर सॉन्गशिन कहती है कि तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं है, और वहाँ पर खड़े हुए लोग भी सॉन्गशिन के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। सॉन्गशिन को गुस्सा आता है और वो मूशेंग को स्लैप करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। सॉन्गशिन कहती है कि तुम ही देखो, मूशेंग सबके सामने मुझे ब्लेम कर रही है और इसने मुझे स्लैप भी करा है। जहाँ पर मिस्टर जी सॉन्गशिन को धक्का देता है और कहता है कि हम दोनों का डिवोर्स हो गया है, तुम मुझसे दूर रहो। एंड वो मूशेंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन मूशेंग उसे खुद से दूर कर देती है। जहाँ पर वो गिरने वाला होता है तो मूशेंग सोचती है कि मैंने इतना जोर से तो धक्का नहीं मारा है। मिस्टर जी भी सॉन्गशिन को धक्का देता है एंड खुद से दूर रहने के लिए कहता है। सॉन्गशिन कहती है कि मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम्हें हमेशा मूशेंग ही पसंद थी, इसीलिए तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और इसी वजह से तुमने मुझे डिवोर्स देने की भी बात करी। जहाँ पर मिस्टर जी कहता है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। सब खड़े हुए लोग भी मूशेंग को ही उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं कि एक ऑर्फन लड़की अपने अंकल के साथ अफेयर करने के बारे में सोचती है। इतनी सारी बातें सुनकर मूशेंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एक लड़का मूशेंग को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी बीच में मिस्टर जी आ जाता है एंड चोट मिस्टर जी को लग जाती है, उसे ब्लड भी निकलने लगता है। जहाँ पर सॉन्गशिन कहती है कि देखा, एक अंकल अपनी नीस को किस तरह हक कर रहा है, इन दोनों को देख के ही पता चलता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मूशेंग को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता है, जिससे वो मिस्टर जी को धक्का देके खुद से दूर करती है और कहती है आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ और आज के बाद मेरे सामने मत आना, और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर जी को चक्कर आने वाले होते हैं, जिससे सॉन्गशिन उसे अपने पास में खींच लेती है। मूशेंग देखती है कि किस तरह मिस्टर जी सॉन्गशिन को हक कर रहा है, जिससे उसे बुरा लगता है और सॉन्गशिन में कहती है कि तुम्हारे अंकल सिर्फ मेरे लिए
हैं। जब वो जाने ही वाली होती है तभी मिस्टर जी भी होश होकर नीचे गिर जाता है। सॉन्गजिन जल्दी से वहाँ पे आती है और चेक करती है और कहती है कि इनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन सॉन्गजिन कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मूशेंग कहती है कि तुम्हें नहीं पता है, उनके बॉडी में ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, अगर हम अभी उन्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो उसके हाथ से फ़ोन भी खींच लेती है ताकि वो एम्बुलेंस कॉल ना कर पाए। देन फिर मूशेंग सबसे कहती है कि अगर हम जल्दी अंकल को हॉस्पिटल लेके नहीं गए तो वो कुछ ही टाइम में उन्हें ब्लड की वॉमिटिंग भी होने लगेगी। लेकिन सॉन्गजिन उसे वहाँ से लेके जाने के लिए मना करती है, जिससे गुस्सा होकर मूशेंग भी साइड में हो जाती है। एक ही मिनट के अंदर मिस्टर जी को भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। सभी सॉन्गजिन की बातों पे बिलीव करते हैं। देन फिर वहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई जाती है एंड मिस्टर जी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अगले सीन में जब मिस्टर जी को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसके पास में सॉन्गजिन होती है, जो कहती है कि देखा मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आई हूँ, तुम्हारी इतनी हालत खराब होने में मूशेंग का ही हाथ था। लेकिन मिस्टर जी तो उसका गला दबाने लगता है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है। सॉन्गजिन उसे कहती है कि तुम मुझे एक चांस तो दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो मुझे एक्सप्लेन करने दो। मिस्टर जी कहता है कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहती हो। तो सॉन्गजिन कहती है कि हुआन ने मुझे ब्लैकमेल किया था, उसने मुझे ड्रग देके मेरा अब्यूज़ किया और उसके फोटोज़ खींच लिए थे और उसने कहा था कि वो सारे फोटोज़ आपको भेज देगा, इसीलिए मैंने उसे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो भी उसका है, वरना मैं तुम्हें इतना चीट थोड़ी ना करती है। लेकिन मिस्टर जी तो उसकी कोई भी बातों पे बिलीव नहीं करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सॉन्गजिन कहती है कि तुम ऐसा मूशेंग की वजह से कर रहे हो ना, क्योंकि तुम उसे लाइक करते हो। मिस्टर जी गुस्सा करके उसे वहाँ से भेज देता है। अगले सीन में हम सॉन्गजिन को देखते हैं जो मूशेंग के हॉस्पिटल में आती है, जहाँ पर वो सबके सामने कहती है कि मुझे मूशेंग से मिलना है, उसने मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करा है और उसकी वजह से मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स देने वाला है। पहले तो कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है, जिस पर वो कहती है कि मेरे पास इस चीज़ के लिए प्रूफ भी है। मूशेंग भी आके कहती है कि अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है। देन फिर वो सबको मिस्टर जी का फोटो दिखाती है और कहती है कि ये इंसान ज़रूर आजकल में हॉस्पिटल में आया होगा और मूशेंग के क्लोज आने की उसने कोशिश करी होगी। 2 दिन पहले सभी ने वहाँ पर मिस्टर जी को तो देखा ही था। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो कहता है कि हाँ, इस आदमी को मैंने ज़रूर देखा था, इसने आके मुझे मारा भी था और जानबूझकर ये बार बार मूशेंग के पास नहीं जा रहा था। मुझे तो तभी डाउट हो गया था कि दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। मूशेंग कहती है कि अच्छा, तुम हम दोनों के बीच में बोलने वाले कौन होते हो, तुम तो उस दिन खुद मुझे हरास कर रहे थे। सॉन्गजिन कहती है कि तुम अच्छा होने का नाटक करती रहो, लेकिन अब ये ज़्यादा दिन काम नहीं आएगा। मूशेंग कहती है कि ये कोई एविडेंस नहीं है, अगर तुम्हारे पास एविडेंस हो तो दिखाओ। जहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं इस चीज़ का एविडेंस देता हूँ, मैंने इन दोनों को साथ में देखा था। मूशेंग उसके पास में आके कहती है कि तुम्हारी स्किन पर जो ये दाग हैं, तुम्हें पता है ये कैसे होते हैं? जब किसी का एसटीडी हुई हो तभी उसे ये दाग होते हैं, जिससे तो सभी उस आदमी से दूर हो जाते हैं। वो कहता है कि मुझे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर देंग आ जाती है, जो सबसे पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो लड़का आके बताता है कि मूशेंग का अफेयर इस वुमेन के हस्बैंड के साथ चल रहा है, इसीलिए अब हमें मूशेंग को हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहिए, उससे हमारे हॉस्पिटल की इमेज खराब होगी। लेकिन प्रोफेसर तो उसकी बातों पे बिलीव ही नहीं करती हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। देन फिर वो सॉन्गजिन से कहती हैं कि तुम मूशेंग पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारे पास क्या इस चीज़ का कोई प्रूफ है? सॉन्गजिन कहती है कि आप मूशेंग से ही पूछो, क्या उसके पास कोई प्रूफ है कि उसका अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ नहीं चल रहा है? मूशेंग कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से कभी बात भी नहीं करती हूँ, अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो जाके ये अपने हस्बैंड से पूछो, और वैसे भी तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है क्योंकि तुमने मिस्टर जी को चीट किया था। ये सब कुछ सुनकर प्रोफेसर देंग को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने गार्ड्स को कह के सॉन्गजिन को धक्का मार के वहाँ से निकलवा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्गजिन हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो मिस्टर जी से कहती है कि मैं आज मूशेंग से मिलने गई थी, लेकिन सबके सामने उसने मेरी बहुत ही इंसल्ट करी है, तुम्हें भी अब उससे दूर रहना चाहिए। मिस्टर जी उसे धक्का देके खुद से दूर रहने के लिए कहता है। सॉन्गजिन कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पैसे दोगे और मेरे बेटे को 10 साल होने तक अच्छे से बड़ा करोगे, लेकिन तुम तो अब उसके लिए पैसे भी नहीं देते हो। मिस्टर जी कहता है कि मुझे तुमसे और तुम्हारे बेटे से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तुम दोनों जन मुझसे दूर रहो, और उसे स्लैप करके नीचे गिरा देता है। गुस्सा करके वो भी वहाँ से चली जाती है। सेम टाइम पे हॉस्पिटल के बाहर हम मूशेंग एंड जियान को देखते हैं। जियान कहता है कि तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो क्या मैं अभी तुम्हारे साथ अंदर चलूँ? लेकिन मूशेंग मना कर देती है और अंदर चली जाती है। तभी जियान को वहाँ का कॉल आता है, जो कहता है कि मिस्टर जेंग मूशेंग से बहुत ही इंप्रेस हैं और वो तुम्हारी रिसर्च में पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। जियान सोचता है कि मूशेंग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, अगर मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा तो पूरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिच होकर रह सकता हूँ। देन फिर वो भी मूशेंग के पीछे पीछे अंदर जाता है। यहाँ पे मूशेंग जब अंदर आती है तभी उसके सामने सॉन्गजिन आ जाती है, जो उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वापस से मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने आई हो क्या? जहाँ पे मूशेंग कहती है कि मैं कितनी बार कहूँ कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है, मैं यहाँ पर सिर्फ उनकी हालत देखने के लिए आई हूँ। लेकिन सॉन्गजिन कहती है कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है,
और वो तुम्हारी तरफ सिर्फ इसलिए देखता था क्योंकि तुम उसे एक पेट जैसी लगती थी। जहाँ पर मिस्टर जी आता है और कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रही हो। सॉन्गजिन कहती है कि मूशंग जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर जी भी मूशंग से कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे एंड सॉन्गजिन के बीच में कुछ भी नहीं है। मूशंग कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन फिर मिस्टर जी उसके हाथ में टिफिन देके कहता है कि तुम मेरे लिए टिफिन लेके आई हो जैसे तुम पास्ट में लेके आया करती थी। मूशंग कहती है कि पास्ट की तरह। देन फिर वो अपना पास्ट याद करती है जहाँ पर मिस्टर जी बहुत ही बीमार था तो वो उसके लिए खाना लेके आई थी, लेकिन मिस्टर जी ने उसके खाने को धक्का मार के नीचे गिरा दिया था एंड मूशंग से कहा था कि तुम्हें ये फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है, जिससे मूशंग बहुत ही अपसेट हुई थी। तभी पीछे से जियान आ जाता है। मिस्टर जी पूछता है कि ये कौन है, तो जियांग कहता है कि मैं मूशंग के साथ में पढ़ता हूँ और अपना नाम बताता है। मिस्टर जी गुस्सा करके उसे पंच करता है और कहता है कि तुम्हारी क्या वैल्यू है जो तुम मूशंग को उसके नाम से बुला रहे हो, और उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। लेकिन तभी मूशंग मिस्टर जी को स्लैप करती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। मिस्टर जी कहता है कि इस लड़के के लिए तुम मुझे मार रही हो, इसके लिए तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। मूशंग कहती है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं इससे तुम्हें क्या मतलब है। जहां पर जियान भी कहता है कि मुझे पता है कि आप मूशंग के अंकल हो और इतने सालों तक आपने उसे बड़े किया है, लेकिन अब आप चिंता मत करो, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। मूशंग एंड जियान वहां से जाने वाले थे तभी मिस्टर जी को चक्कर आने लगते हैं, जहां पर सॉन्गजिन उसका हाथ पकड़ लेती है। मूशंग उससे कहती है कि ठीक है, एटलीस्ट मैं तुम्हें टिफिन तो दे ही सकती हूँ। मिस्टर जी उसका टिफिन लेने जाता है लेकिन वो जानबूझ के टिफिन को नीचे गिरा देती है, जिससे सारा ही खाना गिर जाता है। मिस्टर जी जल्दी से नीचे बैठता है, सारा खाना भरने लगता है और कहता है कि मैं इसे वेस्ट नहीं होने दे सकता हूँ। तभी मूशंग कहती है कि तुम्हें ये फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है। देन फिर वो उसे याद दिलाती है कि किस तरह पास्ट में मिस्टर जी भी उससे इसी तरह बात किया करता था। देन फिर वो जियान को लेकर वहां से चली जाती है। दोनों एलिवेटर में जाते हैं जहां पर मूशंग के चेस्ट में बहुत ही पेन होने लगता है। जियान कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर मूशंग हाँ करती है। देन फिर जियान उससे कहता है कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ में हूँ, मुझे अब ऐसा फील होने लगा है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। लेकिन मूशंग उसे मना कर देती है एंड डर के वहां से भाग जाती है। जियान कहता है कि मैं इतना इजीली तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में मूशंग प्रोफेसर देंग से मिलने जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मूशंग जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बैठी हुई हैं। उसकी ग्रैंडमा मूशंग को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद मुझे लगा था कि तुम्हारी भी डेथ हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने इतने सालों तक नहीं आई। मुझे हाल ही में पता चला कि तुम पिछले 10 साल से मिस्टर जी के साथ रह रही थी, लेकिन मिस्टर जी ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये बात जान के मुझे बहुत ही बुरा लगा। मूशंग भी अपनी ग्रैंडमा को देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड उन्हें पकड़ के हक करके रोने लगती है। ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि मिस्टर जी का डिवोर्स होने वाला है और उसका रीजन मूशंग है। जब ग्रैंडमा ये सब कुछ देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जहाँ पर जियान कहता है कि सब में मिस्टर जी की गलती है, वो अपनी वाइफ को जलाने के लिए मूशंग का नाम बर्बाद कर रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मूशंग कहती है कि आप सभी को उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसे तो मैं ही अच्छे से बात करूंगी। कुछ देर बाद जियान मूशंग के पास में आता है और उसे वापस से प्रपोज करता है, लेकिन मूशंग कहती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर जी को देखते हैं, जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वो जल्दी से पार्टी में जाने के लिए निकलता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी वजह से मूशंग का नाम बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। डॉक्टर मना करता है फिर भी वो नहीं सुनता है। अगले सीन में वो पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पर सभी उसे पूछने लगते हैं कि आपका और आपकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है, क्या आपका अफेयर सच में मूशंग के साथ चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि मूशंग वहाँ पे आ जाती है एंड उसके साथ में जियान होता है। मिस्टर जी सबके सामने मूशंग का हाथ अपने पास में खींचता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जियान के साथ तुम मत आना, फिर तुम साथ में क्या कर रही हो। मूशंग कहती है कि तुम मेरे अंकल हो, इसलिए सही से यहाँ पे बिहेव करो। सब कहते हैं कि सच में मूशंग की वजह से ही तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, लेकिन तभी पीछे से सॉन्गजिन आ जाती है जो मिस्टर जी का हाथ पकड़ के कहती है कि हमारा डिवोर्स नहीं होने वाला है, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सब लोग पूछते हैं क्या क्या सच में मूशंग की वजह से तुम लोगों के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर सॉन्गजिन मना करती है। मिस्टर जी भी सबके सामने मूशंग की रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भी सॉन्गजिन की बात मन के अंदर चले जाता है। देन फिर जियान भी मूशंग का हाथ पकड़ के उसके अंदर ले जाता है। अंदर मिस्टर शेंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमारी पार्टी में एक वीआईपी लोग आए हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सेम पार्टी में हम मूशंग को देखते हैं। सॉन्गजिन उसके पास आके कहती है कि तुमने जो नेकलेस पहन के रखा है वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, जरूर ये तुम्हें मिस्टर जी ने ही दिया होगा। मूशंग कहती है कि ये मेरे खुद के पैसों का है, जहाँ पर सॉन्गजिन कहती है कि तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है।
तुम इतनी एक्सपेंसिव चीजें कैसे खरीद सकती हो, जरूर तुमने मिस्टर जी को सीड्यूस किया होगा और उन्होंने तुम्हें ये दिलाया होगा। गुस्सा करके मूशंग उसे स्लैप कर दिया है। जैसे सॉन्गजिन भी गुस्सा करके मूशंग को स्लैप करने वाली होती है, लेकिन मूशंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारी हालत बहुत ही खराब कर दूंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाता है जो कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सॉन्गजिन का हाथ पकड़ के कहती है कि मूशंग मुझे सबके सामने स्लैप करने वाली थी, लेकिन मिस्टर जी उसे धक्का देता है और कहता है कि मेरे सामने मत आना वरना सबके सामने मैं ही तुम्हें स्लैप कर दूंगा। जिससे अपसेट होकर सॉन्गजिन वहाँ से चली जाती है। तभी जियान मूशंग को वांग से इंट्रोड्यूस करवाता है। वांग कहता है कि तुम दोनों बहुत ही परफेक्ट कपल हो, लेकिन मूशंग कहती है कि हम कपल नहीं हैं, हम तो बस दोस्त हैं। जहाँ पर जियान कहता है कि मैं इसे लाइक करता हूँ, लेकिन अभी तक इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। दोनों को ऐसे बातें करते हुए देख के मूशंग को अच्छा नहीं लगता है, जहाँ पर वो सोचती है कि इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। देन फिर सभी कहते हैं कि अगर तुम दोनों डेट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे, लेकिन ये सारी बातें मूशंग को अच्छी नहीं लगती हैं एंड वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जी आ जाता है जो जियान से कहता है कि अगर मूशंग को तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है तो बार बार तुम उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। सब लोग कहने लगते हैं कि ये आदमी कौन है और इन दोनों के बीच में क्यों पड़ा हुआ है। वांग भी सबके सामने मिस्टर जी की इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। तुम्हें पता भी है कि ये पार्टी मिस्टर शेंग ने रखी हुई है और वो भी मूशंग की वजह से, क्योंकि मूशंग ने रिसर्च इंस्टीट्यूशन में बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे अनइनवाइटेड आने की ज़रूरत नहीं थी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन सबके सामने मूशंग कहती है कि मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है और फिर वो मिस्टर जी से कहती है कि प्लीज़ आप सबके सामने रूमर्स क्रिएट मत करिए, आप यहाँ पे मुझसे बात कर रहे हो, फिर कल वापस से न्यूज़ में आपके और मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या आने लगेगा। ये सब कुछ सुनकर मिस्टर जी को अच्छा नहीं लगता है। तभी मिस्टर जी पास्ट का याद करता है कि पहले छोटी छोटी बातों में हमेशा मूशंग उसके पास आती थी उसकी हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वो हमेशा उसे इग्नोर कर दिया करता था। देन फिर मूशंग उसे कहती है कि मैं पास्ट जैसी नहीं हूँ, जब हर चीज के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगी, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए वही सही रहेगा। तभी वांग भी मिस्टर जी को वहां से जाने के लिए कहने लगता है। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग वहां पे आ जाता है जो कहता है कि मेरी पार्टी में ये सब कुछ क्या हो रहा है। वांग कहता है कि पता नहीं ये आदमी कौन है और जबरदस्ती पार्टी में आकर सबका मूड खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिस्टर शेंग तो मिस्टर जी को पहचान लेता है और कहता है कि यही तो हमारी वीआईपी गेस्ट हैं। वांग कहता है कि आपको कोई मिस्टेक हो रही होगी, इस आदमी को तो यहाँ पे कोई भी नहीं जानता है। जैंग उसे भी स्लैप करता है एंड जियान को भी स्लैप करता है और सबके सामने बताता है कि मिस्टर जी हमारी कंट्री का सबसे रिचर पर्सन में से आता है, इसीलिए कोई भी उसकी इस तरह से इंसल्ट नहीं करेगा। जहाँ पर वो कहता है कि ये पार्टी आज मैंने इन्हीं के लिए तो ऑर्गेनाइज करी है। देन फिर वो वांग को जॉब से निकाल देता है। ये सब कुछ देखकर जियान को अच्छा नहीं लगता है। देन फिर वो मूशंग के पास जाके कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है। देन फिर वो मूशंग को अपने साथ वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन ये सारी बातें मिस्टर जी को अच्छी नहीं लगती हैं, जिससे वो मूशंग को रोकता है। मूशंग कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मुझे हाथ मत लगाया करो, बार बार तुम मेरे पीछे आते रहते हो, लेकिन मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो उसे धक्का देके वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जी से कहता है कि तुम बीमार हो, ये बात तुम मूशंग को क्यों नहीं बता रहे हो, लेकिन वो कहता है कि मैं मूशंग को ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता हूँ और वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि वहाँ पे पार्टी में मिस्टर जी ने उसे बहुत ही मारा होता है और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ग्रैंडमा मूशंग से कहती हैं कि आज के बाद तो मिस्टर जी से बात मत करना, वो बहुत ही खराब आदमी है, मैं उसके पास जाऊंगी और बात करूंगी, लेकिन ऐसा करने से जियान उसे मना कर देता है। देन फिर ग्रैंडमा मूशंग जियान से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत ही यंग हो, क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो, तुम्हारी जोड़ी एकदम परफेक्ट लगेगी। जिस पे ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। देन फिर किसी काम से बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही जियान मूशंग के पास में आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करता हूँ, तुम प्लीज़ एक बार एक चांस मुझे दे दो, लेकिन मूशंग उसे मना करती है। जब वो नहीं मानता है तो मूशंग उसे स्लैप करती है और खुद से दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दूंगा, प्लीज़ एक बार मुझे चांस दे दो। मूशंग कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड होकर ही रह सकती हूँ और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सॉन्गजिन आती है। पता चलता है कि सॉन्गजिन का जियान का फेयर चल रहा है। वो उसे ड्रग देती है और कहती है कि मूशंग के खाने में इसे मिला देना, देन फिर वो तुम्हारे बेड में आ जाएगी और तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम्हें तो पता ही है कि अब वो कितनी रिच हो चुकी है, जिसके लिए जियान भी अग्री करता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जी को देखते हैं जो कि एक ऑक्शन में आया हुआ होता है, जहाँ पर वो मूशंग को किसी के साथ में बैठे हुए देखता है। वो जाता है और कहता है कि तुम इस वुमेन के साथ क्या कर रही हो। मूशंग कहती है कि ये मेरी ग्रैंड मदर हैं और तुम इनसे मुझे दूर करने वाले कौन होते हो। ग्रैंड मदर लूसी भी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि इतने सालों तक मूशंग को जब तुम अपने पास में रखते थे तो उसे इस तरह का ट्रीट करते थे। मिस्टर जी को भी बिलीव नहीं होता है कि मूशंग की ग्रैंड मदर फाइनली उसे लेने के लिए आ गई हैं, जिससे वो दोनों को छोड़ के वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में होती हैं, जहाँ पे मूशंग भी उसके पास में होती है। ग्रैंड मदर से कहती हैं कि तुम्हारे एंड जियान के बीच में अब क्या हो रहा है।
लेकिन मूशंग कहती है कि मैं जियांग को लाइक नहीं करती हूँ, इसलिए बार बार आप हम दोनों को एक करने की आदत बंद कर दो, जिस पर ग्रैंडमा भी अग्री करती हैं। देन फिर वो ग्रैंडमा के लिए पानी लेने के लिए बाहर जाती है। सेम टाइम पे हम हॉस्पिटल में मिस्टर जी को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आया होता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुमने अपना इलाज सही से नहीं करवाया, इसी वजह से तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब 3 दिन के अंदर ही तुम्हें दिखना भी बंद हो जाएगा एंड सुनाई देना भी बंद हो जाएगा। मिस्टर जी तो ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मूशंग को अभी भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए और वहां से बाहर जाता है। तभी वो मूशंग से टकरा जाता है। मूशंग उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर जी कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं हॉस्पिटल आया था, लेकिन मूशंग उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती है और कहती है कि जरूर तुम यहाँ पर मुझे चेस करने के लिए आए थे, मैं कितनी बार बोलूँ कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। मिस्टर जी कहता है कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ तो क्या तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है, जिस पर मूशंग मना करती है। मिस्टर जी कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है तो भी तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं करोगी, जिस पर वो मना करती है। ये सब कुछ सुनकर मिस्टर जी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड मूशंग उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं बस तुम्हें कभी भी नहीं मिलना चाहती हूँ और मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए अब कोई भी जगह नहीं है। अगर अब तुम मुझे हरास करने आए तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तभी मिस्टर जी की तबीयत खराब होने लगती है, उसे चक्कर आते हैं। मूशंग उसके पास में आके पूछती है कि क्या हुआ। तभी पीछे से सॉन्गजिन आती है जो मूशंग को धक्का देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। मूशंग कहती है कि अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है तो इसे क्या तकलीफ है, बार बार इसे चक्कर क्यों आते हैं, जहाँ पर खाया है इसलिए उसकी तबीयत खराब है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिससे मूशंग वहां से चली जाती है। सेम टाइम मूशंग से मिलने के लिए जियान आया हुआ है जो उसे पानी पीने के लिए देता है। जब वो पानी पीती है तो उसमें ड्रग होता है जिससे उसे नशा चढ़ने लगता है। वो वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन जियान उसे वहां से नहीं जाने देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि मिस्टर जी ऑपरेशन थिएटर में होता है। तभी उसके पास में जिन आता है और बताता है कि सॉन्गजिन आज यहाँ पर किसी और से नहीं बल्कि जियान से मिलने आई थी। देन फिर वो उसे सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है जिसमें किस तरह सॉन्गजिन ने जियान को ड्रग दिया होता है मूशंग को देने के लिए। ये सुनते ही मिस्टर जी तो जल्दी से खड़ा होता है एंड मूशंग के पास जाने लगता है। मिस्टर जी की हालत बहुत ही खराब होती है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है एंड जल्दी से मूशंग के रूम के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि जियान मूशंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिस्टर जी पीछे से आकर उसे धक्का देता है एंड मूशंग से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये देखकर जियान को गुस्सा आता है, वो पीछे से ग्लास लेकर मिस्टर जी के सर पे मार देता है जिससे मिस्टर जी तो बेहोश हो जाता है। देन फिर वो मूशंग से कहता है कि मैं देखता हूँ अब तुम्हें बचाने यहाँ पे कौन आएगा और उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जिन आ जाता है जो जियान को बहुत ही मारता है एंड वो बेहोश हो जाता है। देन फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं क्योंकि मिस्टर जी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। देन फिर दोनों मिलकर मिस्टर जी को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। वहां जाकर मिस्टर जी मूशंग से सॉरी कहता है अभी तक उसने जो भी किया उसके लिए। लेकिन मूशंग कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस जल्दी से तुम ठीक हो जाना। देन फिर वो जिनसे पूछती है कि मिस्टर जी को क्या हुआ, जहाँ पर वो बताता है कि मिस्टर जी को ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर मूशंग तो बहुत ही शॉक हो जाती है। तभी ग्रैंडमा भी वहाँ पे आ जाती है और प्रोफेसर देंग भी होती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी प्रोफेसर देंग जियान ने जो भी किया उसके लिए सॉरी बोलने लगती हैं। लेकिन मूशंग की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता है कि मिस्टर जी को सच में ब्रेन ट्यूमर है। वो जिन से कहती है कि मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई गई। जिन कहता है कि मिस्टर जी नहीं चाहते थे कि तुम परेशान हो। यहाँ पर ग्रैंडमा भी बताती हैं कि मिस्टर जी ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी है, उन्होंने पहले ही अपना मरना डिसाइड कर लिया है। ये सब कुछ सुनकर मूशंग की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि मिस्टर मूशंग अभी तो खतरे से बाहर हैं। देन फिर सभी लोग मिस्टर मूशंग के पास में जाते हैं जहाँ पे जिन बताता है कि मिस्टर मूशंग को पिछले 4 महीनों से ब्रेन ट्यूमर है और इसीलिए वो बार बार मूशंग के पास आ रहे हैं उससे माफी मांगने के लिए। मूशंग कहती है कि मेरी ही गलती है, उस दिन मुझे मिस्टर जी को इस तरह धक्का देके नहीं चले जाना चाहिए था एंड वो रोने लगती है। लेकिन ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ भी करके मिस्टर जी को बचा लेंगे। प्रोफेसर देंग भी कहती है कि हमारी रिसर्च के बारे में सोचो, हम लोग ब्रेन कैंसर पे ही तो रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए तुम्हें अब्रॉड जाना होगा। अगर तुम वहाँ पर रह के सही से काम करो तो मे भी इस साल के अंदर अंदर हम दवाई डेवलप कर सकते हैं। मूशंग भी जाने का डिसाइड करती है। ग्रैंडमा कहती हैं कि हम लोग तब तक यहाँ पर मिस्टर जी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। देन फिर मूशंग दवाई डेवलप करने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मूशंग दवाई डेवलप कर ली होती है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि आपने इतना जल्दी ये दवाई डेवलप कैसे करी। मूशंग बताती है कि जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उसे ब्रेन कैंसर हो गया था और मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने दवाई डेवलप करी है और अब मैं घर जा रही हूँ उसके पास। अगले सीन में हम देखते हैं कि मूशंग घर आती है लेकिन वहाँ पर उसे मिस्टर जी तो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। तभी उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है जो मिस्टर जी ने लिखा होता है जिसमें उसने कहा होता है कि मुझे बार बार एक ड्रीम आता है जिसमें मुझे ड्रग देने के बाद तुमने ही मेरी हेल्प करी थी एंड देन फिर तुम प्रेग्नेंट हो गई थी और हम दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन सॉन्गजिन की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा निगलेक्ट किया और मेरी वजह से हमारे बेबीज भी मर गए थे और तुम्हारी भी डेथ हो गई थी।
इसीलिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा और अब मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ। ये सब कुछ सुनकर मूशेंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो इस लाइफ में मिस्टर जी को अपने लाइफ से नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर जी चेंज हो चुका है। जैसे वो मिस्टर जी को ढूंढने के लिए जाती है, तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जी को अब कुछ दिखाई भी नहीं देता है। वो सामने से आता है, मूशेंग से टकरा जाता है। जैसे वो उसे सॉरी कहता है, लेकिन मूशेंग कहती है कि तुम्हें मुझे सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अब अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करनी होगी। मिस्टर जी भी मूशेंग को अपने पास में देख के खुश हो जाता है और यहीं पर इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।